नमस्कार भी सभी को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में कुछ हम हरियाणा जीके के क्वेश्चन करेंगे टॉपिक वाइज। जो टॉपिक रहेगा भी अपना हरियाणा की नदियाँ व झीलें हरियाणा की, और अन्य जो भी इनसे जुड़े हुए हैं जो नदियों से रिलेटेड हैं, जैसे कि डैम्स वगैरह हरियाणा पे। ठीक है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो चलो भाई, पहला क्वेश्चन है अपना, मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है भाई। मारकंडा नदी बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा। शिवालिक की पहाड़ियाँ, मेवात की पहाड़ियाँ, यमुनोत्री या हिम नदी। बताओ भाई। ये हिम नदी बीच में भाई कोमा लगा दो इसके। ठीक है भाई, तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा भाई अपना मारकंडा नदी निकलती है भाई शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है भाई। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है भाई। गग्गर निकलती है, मारकंडा निकलती है, टांगरी निकलती है। ठीक है भाई, हरियाणा की कौन सी मुख्य मौसमी नदी का घर कहाँ गायब हो जाती है। ठीक है भाई, हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी कहाँ गायब हो जाती है। ये कागर नहीं है भाई, यहाँ पे गग्गर है। ठीक है भाई, गग्गर है ये, थोड़ा गग्गर, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आई हुई है भाई। गग्गर कहाँ गायब हो जाती है भाई, राजस्थान के मरुस्थलों में। ठीक है भाई, गग्गर निकलती कहाँ से है भाई, गग्गर निकलती है पंचकूला से और गायब हो जाती है राजस्थान के मरुस्थलों में। बेगना किस नदी की सहायक नदी है। बेगना बताओ भाई, किसकी सहायक नदी है इसमें से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई अपना, बेगना है वो मारकंडा की है। ठीक है, तो अब इसकी ट्रिक बना लो भाई। बेगना, बेगना का मतलब बेगाना। ठीक है भाई, जो बेगाना है, जो बेगाना है, बेगाना है जो, उसको मारो। मारकंडा का मतलब बना लो मार डंडा। ठीक है, जो बेगाना है उसका मार डंडा। ठीक है, या बेगाना का बना लो बैंगन। बैंगन का मारो डंडा, बैंगन डंडा मार के बैंगन में तोड़ लो। तो आगे देखो, हरियाणा में इंदौरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। इंदौरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है भाई हरियाणा का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई अपना मेवात की पहाड़ियों। क्योंकि भाई ये जो इंदौरी नदी है ना, इंदौरी नदी है ये साउथ की तरफ से निकलती है। ठीक है भाई, साउथ की तरफ से निकलती है। तो आगे चलो, हरियाणा के मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या था। मारकंडा नदी के प्राचीन नाम था भाई अरुणा था इसका करेक्ट आंसर। कि अब इसकी ट्रिक बना लो, अरुणा मतलब अरुण, अरुण का मार डंडा। ठीक है, अरुण का मार डंडा, या इसकी ट्रिक होगी भाई। ठीक है, अरुणा होगी। निम्नलिखित में से हरियाणा में कौन सी नदी घग्गर नदी की एक सहायक नदी है। घग्गर की सहायक कौन सी है भाई, इसकी बना लो। ये चोटांग इसका करेक्ट आंसर है भाई। घग्गर की जो नदी है ना वो बना लो, इसकी ट्रिक बना लो। घग्गर का मतलब घाघरा। ठीक है, घग्गर का मतलब घाघरा। कि घाघरा पैर के नाचे थी चोट लाग गई। ठीक है भाई, घाघरा पैर के नाचे थी वो चोट लाग गई, पड़ गई वहाँ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में 1947 में दो छोटे टीलों को जोड़ने से बनती है भाई। टीलो नहीं है भाई, ये टीलो आएगा यहाँ पे, टीलो। ठीक है भाई, टीले रेत के टीले होते हैं। ठीक है भाई, तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई अपना बड़खल झील। ठीक है भाई, 19, और ये पूछ लेता पेपर में कि बड़खल झील कब बनी थी भाई, 1947 में। ठीक है भाई, 1947 में बनी थी। और कहाँ पे है ये बड़खल झील, ये है फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन भाई, चिल्ली झील हरियाणा में किस जिले में स्थित है। चिल्ली झील बताइए भाई कहाँ पे है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई, ये चार ऑप्शन है इनमें से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई फतेहाबाद। ठीक है भाई, फतेहाबाद में चिल्ली झील है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक या बना लो कि भाई फतेह कर लिया, मैदान फतेह करने के बाद चिल्ली मारी उसने। ठीक है, जैसे कि ये खिलाड़ी होते हैं ना, विकेट लेने के बाद मैदान फतेह करने के बाद, जैसे कि वो एक नवदीप छोटा था, उसने वो भाला फेंका था, जीत गया था वो, फिर उसने चिल्ली मारी थी कुछ और तरह की, वो काफ़ी मशहूर होया था अपनी चिल्लियों के कारण। ठीक है, फतेह हासिल करने के बाद। तो हिसार जिले में कौन सी झील है, हिसार में बताओ भाई कौन सी झील है। तो ये चार ऑप्शन है अपने पास, तो इनमें से करेक्ट आंसर होगा भाई अपना ऑप्शन नंबर बी, ब्लू बर्ड झील। ब्लू बर्ड झील हिसार में है। ठीक है, हिसार का बना लो ही करना, और जो ब्लू बर्ड है, जो ब्लू बर्ड है वो ही करता है। ठीक है, सुखना लेक किस वर्ष बनी थी भाई, ये बताओ दो भाई। सुखना लेक कब बनी थी, इसका करेक्ट आंसर होगा भाई 1958। ठीक है, सॉरी भाई 1972 है ये, 58 नहीं है, 1972 है इसका करेक्ट आंसर। गलती हो गई भाई मुझसे, 1972 में बन गई थी भाई सुखना लेक। ठीक है भाई, 1972 में। दमदमा झील कहाँ पे स्थित है भाई, दमदमा झील है, इसका करेक्ट आंसर होगा भाई आपका गुरुग्राम। हरियाणा की कौन सी नदी पर रेणुका, किसाऊ और लखवार बांध बनाए गए भाई। ये तीन डैम है हरियाणा के, पूछ लिया करे। रेणुका, किसाऊ और लखवार, ये डैम बनाए गए हैं, कौन सी नदी पे बनाए गए हैं भाई बताओ। गग्गर, यमुना, टांगरी, या इनमें से कोई नहीं। कौन सी नदी पे है ये तीन डैम है जो ये रेणुका, किसाऊ व लखवार हैं। तो इनका करेक्ट आंसर होगा भाई यमुना, यमुना नगर नदी पर बन रही हैं तीन डैम। कौशल्या बांध, दीवान वाला बांध किस नदी पर बनाया गया है बताओ भाई।
कौशल्या बांध दीवान वाला किस नदी पे बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई घग्गर। ठीक है भाई, घग्गर। अब देखो इसकी ट्रिक बना लो, ये ऑप्शन नंबर 3 में है घग्गर, कि कौशल्या दीवान, दीवान का मतलब क्या होया करे, सिंगल बेड होया करे ना, उसने दीवान कह दिया करे हरियाणा में। ठीक है, दीवान, डबल बेड ने बेड कह दिया रे, और सिंगल बेड ने दीवान, बेड उसने भी कह दिया करे हालांकि, बट हरियाणा में जो लोकप्रिय है वो बता रहा हूँ मैं थारते। ठीक है, तो कौशल्या नाम की लुगाई, कौशल्या नाम की स्त्री घाघरा पहन के दीवान पे बैठी है। ठीक है भाई, कौशल्या घाघरा पहन के दीवान पे बैठी है। ठीक है भाई, आगे देखो, साइवी नदी वैदिक काल में क्या कहलाती है? साइवी नदी वैदिक काल में क्या कहलाती है बताओ भाई? इसका करेक्ट आंसर है भाई अपना दृश्यद्वंती। ठीक है भाई, दृश्यद्वंती। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा कौन सा जिला सिंचित नहीं किया जाता? कौन सा जिला सिंचित नहीं किया जाता? नहीं की पूछ रहा है भाई वो। ठीक है, पश्चिमी नहर के द्वारा कौन सा नहीं किया जाता? तो देखो भाई, कोई सा अलग गया जिनमें, तो वो ये है कौन सा पश्चिमी नहर द्वारा नहीं किया जाता, तो उसका आंसर है भाई अपना गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम। जूही नहर द्वारा प्रमुख हरियाणा के किस जिले में सिंचाई होती है? जूही नहर है जो, उसके द्वारा बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर ए, भिवानी। ठीक है भाई, भिवानी में जूही नहर। ठीक है, भिवानी, भिवानी मतलब ब्याणी, जो ब्याणी है, जो ब्याह का आई है, जो जिसकी गल ब्याह करना है, उसके जूहे हो रहे हैं। ठीक है, या ट्रिक होगी इसकी। गुरुग्राम के अतिरिक्त किस जिले में गुरुग्राम नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? भाई गुरुग्राम में सिंचाई करी जाए अगर गुरुग्राम नहर में, और इसके अलावा एक और जिला है, कौन है भाई वो? फरीदाबाद में। ठीक है भाई, क्योंकि गुरुग्राम और फरीदाबाद साथ साथ होते हैं। इसकी ट्रिक बना लो, GF, जेड़े गुरुग्राम उड़े फरीदाबाद पाओगा। ठीक है, एक का मंडल है इनका। ठीक है, तो बाघड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई कार्य किया जाता है? बाघड़ा नहर के द्वारा भाई सिरसा, हिसार, रोहतक, ये तीनों आ गए। ठीक है भाई, निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है, राजीव गांधी नहर योजना, इसको इंदिरा गांधी कहा करें, गांधी योजना सिंचाई योजना, या फिर लोहारू उत्थान स्कीम या योजना, लोहारू उत्थान योजना। तो गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है भाई लोहारू उत्थान योजना, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, यमुनानगर की मुगवाली में किस नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है भाई अपना सरस्वती, क्योंकि ये सरस्वती नदी भाई विलुप्त हो रही है। ठीक है, आज के टाइम में नहीं है, या विलुप्त है, या पहले टाइम होया करती है। कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य है और सबसे बड़ी मौसमी नदी है? बताइए, सबसे बड़ी मौसमी नदी कौन सी है हरियाणा की, जो 12 मास चल रहे हैं? बताओ भाई। तो इसका करेक्ट आंसर है भाई अपना घग्गर। ठीक है भाई, सबसे मुख्य है और मौसमी नदी है घग्गर। भाई वो एक चीज़ मैं थरते गलत बताऊंगा, मौसमी नदी वो नहीं होती जो 12 मास चल रहा है, मौसमी नदी वो है अगर जो सीजनल, जो 12 मास चल रहा है ना, वह सदानीर का अगर उसने सदानीरा, वह तो यमुना है भाई। ठीक है, तो हिंदी में थोड़ा भाई मार खा गया मैं। ठीक है, तो पेरिनियल रिवर का अगर जो उसने जो 12 मास चल रहे। ठीक है, और मौसमी वह अगर है जो कभी कभी चले, तो सबसे बड़ी मौसमी नदी जो कभी कभी चलने वाली है वह है घग्गर। ठीक है, और जो 12 मास चल रहे पेरिनियल है, थ्रू आउट द ईयर चले, वो है यमुना। ठीक है भाई, यमुना नदी हरियाणा में किस वन के पास से प्रवेश करती है? तो इसका तो काफ़ी आसान आंसर है, बता दोगे आप। तो इसका करेक्ट आंसर है भाई अपना कलेसर। ठीक है भाई, कलेसर, कलेसर या कालेसर कह लो। ठीक है भाई, कलेसर ने नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था कलेसर को 2003 में। ठीक है भाई, कलेसर नेशनल पार्क भी है। टिपरा पहाड़ी हरियाणा में किस नदी के उत्तर में स्थित है? बताओ भाई, टिपरा की पहाड़ियाँ हैं जो किस नदी के उत्तर में स्थित है? बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई घग्गर। ठीक है भाई, घग्गर। टिपरा की पहाड़ियाँ हैं जो कहाँ पे स्थित है भाई, किस नदी के उत्तर में स्थित है, किस नदी के ऊपर? घग्गर में। इस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया है, कौन सा गांव है भाई? इसका करेक्ट आंसर है, तो आसान है भाई, बता दोगे तुम। ठीक है, मुस्तफाबाद। राज्य का एकमात्र ग्राविटी बांध कौन सा है? ग्रेविटी डैम कहते हैं जिसने। ठीक है भाई, ग्रेविटी डैम राज्य का एकमात्र कौन सा है? बताओ भाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई अपना राज्य का एकमात्र वन एंड ओनली ग्रेविटी डैम ये है भाई फरीदाबाद में है। ठीक है, फरीदाबाद में है, FBD फरीदाबाद। ठीक है, और ये किसने बनाया था भाई? वो बना ग्रेविटी डैम है जो एकमात्र, यो बनाया था भाई आनंद पाल ने बनाया था। ठीक है भाई, आनंद पाल ने बनाया था, फरीदाबाद में है वो, आनंद पाल डैम भी कह दिया करें इसने। ठीक है भाई, तो चलो भाई आज की वीडियो में इतना ही, ये वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगली वीडियो में नए टॉपिक की क्विज के साथ मिलेंगे। ठीक है भाई, अपना स्कोर बताना कमेंट में सभी। थैंक यू, बाय।